नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सूडी पाठशाला। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साल जाने वाला है, लेकिन जाते जाते कुछ गुड न्यूज हमें सुनने को मिल रहा है। यूजीसी के चेयरमैन एमजे कुमार जी ने, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी ने अभी सीयूटी पे अपना एक बयान दिया है। बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, मुझे लगा इसे एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे भी 2025 में सीयूटी एग्जाम में यूजी या पीजी में बैठने वाले हैं, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आने वाला जो एग्जाम है बेसिकली वो किस पैटर्न पे होने वाला है। और जबकि हम लोग सीयूटी को 2-3 सालों से देख रहे हैं, हर साल कुछ न कुछ फेरबदल, कुछ बदलाव होते हैं। तो इस साल भी है और इस बार वो थोड़ा बड़ा बदलाव है। तो कहीं न कहीं एक यूं समझ लो कि एक अपडेट वर्जन है सीयूटी का। इतने साल हो गए, इन्होंने अपने पिछले कुछ सालों के एग्जाम से, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है कि हाँ ये बदलाव होना चाहिए। तो इन्होंने एक कमेटी बनाई थी और ये कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये बदलाव फाइनली फॉलो कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हर एक पॉइंट्स को समझे जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, इस स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, एक नंबर है जिसपे आप हमारे यहाँ यूजी और पीजी के कोर्स से ज्वाइन कर सकते हो। पाठशाला पे हमारे यहाँ पेड कोर्सेज चलती हैं विद टेस्ट सीरीज, यानी कि आपके जो टीचर्स होते हैं वो बस पेड बच्चों को पढ़ाते हैं और टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। पूरे कंप्लीट लेक्चर्स, नोट्स सब कुछ मिलता है। तो प्लीज आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हो, आपको कॉल बैक चला जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये आर्टिकल कब का है। ये एक लोकल न्यूज़पेपर है, अमर उजाला, और वाराणसी में प्रिंट हुआ है। मंगलवार यानी आज ही का दिन है और 10 दिसंबर 2024। ये आर्टिकल पूरा पढ़ने से अच्छा है कि मैं आपको इसके जो हाइलाइट्स है वो बता दूं। जो एम जगदीश कुमार जी हैं, उन्होंने भी हाल ही में कुछ बच्चों के साथ मीटिंग किया था और बच्चों के सामने से जो क्वेश्चंस आए उस बेसिस पे इन्होंने बदलाव के विचार किए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, सीयूटी यूजी 2025 में संबंधित स्ट्रीम को समझने वाले जरूरी विषयों को ही लिखित मूल्यांकन में शामिल किया जाए। ठीक है। सीयूटी जल्द सीयूटी यूजी और पीजी 2025 के लिए संशोधित गाइडलाइन, यानी कि एक जो ड्राफ्ट है, एक एडिटेड गाइडलाइंस है, वो आपके पास आने वाला है। यानी इसका बुलेटिन बहुत जल्द आ जाएगा जिसमें पूरा लिखा होगा कि इस बार एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं प्रश्न पत्रों की संख्या, पेपर की अवधि, पाठ्यक्रम और पेपर मोड, ये तमाम चीजें गाइडलाइन में दी गई रहेगी। यूजीसी अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने सोमवार को सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी 2025 की परीक्षा में जुटे छात्रों के साथ दाखिला परीक्षा को लेकर संवाद किया, जिसमें छात्रों से विश्वविद्यालय में दाखिल की प्रवेश परीक्षाओं को लेकर विस्तार से बात की। इसमें पाठ्यक्रम, परीक्षा के माध्यम, समय, विषय, कठिनता, यानी कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है उसका लेवल क्या है, हार्ड है, मॉडरेट है, इजी है, इस पे भी उन्होंने बातें की, जिसको शामिल किया। छात्रों ने अपने अनुभव और दिक्कतों के बारे में खुलकर बताया। प्रोफेसर कुमार ने बताया कि विशेषज्ञ समिति गठित की गई है, यानी कि एक इनके पास एक सजेशन कमेटी है, फाइनली जो एक्सपर्ट की टीम है, एक टीम बनी है जो कि इस समीक्षा के बाद इन दोनों परीक्षाओं यानी यूजी और पीजी 2025 संस्करण में कई बदलाव करेगी। इनका मकसद होगा छात्रों को तनाव से मुक्त करना। आगे इन्होंने ये बात करते हैं कि अगले साल दाखिला नियम में बदलाव किया गया था। ठीक है। अब 25 और 26 में भी ये बदलाव किए जाने की घोषणा की जा रही है। यूजी और पीजी लेवल पे जो 12वीं में संबंधित विषय पढ़ाई अनिवार्यता नहीं रहेगी। इनका कहना है कि जो हम लोग 12वीं में सब्जेक्ट्स लेके पढ़ते हैं, जो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं 12वीं में, वो एज ए डोमेन हमें सीयूटी में देना होता है। तो कहीं ना कहीं ये अनिवार्यता कि आप यहाँ पे जाओगे तो आपको ये डोमेन लेना ही पड़ेगा, इसमें एक फेरबदल हो सकता है, एक बड़ा बदलाव। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं, हाँ, परीक्षा पास करके यूजी में कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं, यानी वही बेसिकली आप किसी भी सब्जेक्ट में जा सकते हो, क्योंकि एनईपी भी यही कहता है कि आपको बहुत सारे गेटवे मिलने वाले हैं। आप किसी एक एग्जाम के थ्रू अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग स्ट्रीम में जा सकते हो। लेकिन जब ये कंपलसरी हो जाता है कि आप इसी डोमेन को देख के इसमें जा सकते हो, तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों के पास एक गेटवे, एक बैरिकेडिंग लग जाती है कि अब आप इसमें नहीं जा सकते हो, आप ये कोर्स अब नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि हम एक एग्जाम लेंगे, एक सिलेबस होगा और उसी के माध्यम से हम लोग अलग अलग स्ट्रीम में चॉइसेस की बेसिस बच्चों को एडमिशन दे देंगे। ठीक है। साथ ही में ये भी कह रहे हैं इस तरह यूजी में दाखिला नियम बदलाव होंगे। इसके अलावा, ठीक है, यूजी पाठ्यक्रम में भी दाखिला नियम बदले जा सकते हैं, इसलिए
सीयूटी पीजी 2025 में भी बदलाव होगा, यानी पीजी के बच्चों के साथ भी कुछ इस तरीके से बदलाव देखने को मिलेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में इन्होंने बोला है कि समय में भी बदलाव होगा, यानी कि ये जो मेजर चेंजेस है मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है, और ये कहता है कि जो ड्यूरेशन है वो अब जो 45 मिनट हुआ करता था ये बढ़ा दिया गया है, अब ये आपके पास मिलेगा 60 मिनट, ठीक है। यानी बच्चा अब मन लगा के अपने एग्जाम को दे सकता है। यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ोगे तो हमारे एग्जाम को भी जेई मेन की तर्ज पे सीयूटी को 2 साल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 साल कराने की संभावनाएं लास्ट ईयर ही की गई थी, तो इस बार ये इंप्लीमेंट होने जा रहा है, जो कि अभी भी थोड़ा सा डिलेमा में है, क्लियर राइटिंग नहीं की गई है, बट मान के चलो कि 2025 में ये एग्जाम 2 बार होने की पूरी संभावना है, 90% से ज्यादा। तो ये एग्जाम अब 2 बार हम लोग देने वाले हैं, ठीक है। यानी 2 बार एग्जाम होगा तो कहीं ना कहीं 2 बार कट ऑफ भी आएंगे, ये तमाम चीजें। अब यूनिवर्सिटी कैसे इस पे एडमिशन लेंगे, इस बारे में अभी हम लोग आगे आने वाले आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे। यहाँ पे डोमेन में एक बड़ा बदलाव किया गया है कि हमारे पास बहुत सारे विषय होते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 63 विषयों का परीक्षा कराती है, और जिसमें से हम मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, मैक्सिमम हम लोग 6 सब्जेक्ट्स ही ले सकते हैं, यानी 6 विषय हम ले सकते हैं, चाहे आप जीटी लो, चाहे लैंग्वेज लो, चाहे बाकी आप डोमेन ले लो, तो टोटल 6। लेकिन यहाँ पे ये डोमेन घटाए जाने की संभावनाएं है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, हालांकि कमेटी का मानना था कि छात्रों ने 12वीं परीक्षा में जिन विषयों की पढ़ाई पहले से ही कर ली है, सिर्फ उसी में संबंधित प्रश्न दोबारा सीयूटी यूजी की परीक्षा में पूछने का कोई औचित्य नहीं है। यानी जब 12वीं बच्चा एग्जाम दे चुका है, पढ़ चुका है, फिर सीयूटी में उसी को पूछना कोई औचित्य नहीं, यानी डोमेन की बात की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं विषयों की जो संख्या है इसको कम किया जा सकता है, और इसके लिए दूसरा सिलेबस इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें आने वाले हम लोग 1 महीने के दरमियान में भी जैसे बुलेटिन आए समझ पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो फॉलो करें, आने वाले वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से प्रॉपर बताऊंगा आपको। बहुत सारे जो इसमें चेंजेस होंगे, आने वाले एग्जाम पैटर्न में चेंजेस होंगे, तमाम चीजें हम लोग लाइव डिस्कस करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो का लाइक कर दें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे कोई भी मेरा वीडियो मिस ना हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज मुस्कुराते रहिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।